नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो प्रधानमंत्री जी संस्कृत का चढ़ता सूरज कह रहे हैं या संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला चीज़ तो कि सूर्य स्थिर है, नहीं चढ़ता न उतरता है। इसके चारों तरफ जो भी इसके ग्रह हैं, चाहे पृथ्वी है चंद्रमा है, वो घूमते रहते हैं। उसी प्रकार जो संस्कृत के चढ़ने उतरने की बात कर रहे हैं, संस्कृत भाषा में ढलान आ गया है। ढलान ये आ गया कि वैदिक संस्कृत से होते हुए ये हिंदी भाषा तक पहुंची और एक तरह से इसका अवसान हो गया है। और इस कहावत हुई कि मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खाता और बूढ़ सूगा पोष नहीं मानता। और इस भाषा को फिर चर्चा में ला करके देशव्यापी ये देश को स्थिर करना चाह रहे हैं और एक तरह से देश में अशांति पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। इस कारण कबीर दास ने भी एक दोहा कहा था कि मैं तू कहता कागत की लेखी, मैं कहता आखन देखी, मैं मैं कहता सुरझावन हारी, तू रखियो उलझावन रे। कहने का मतलब कि ये हमेशा उलझाने की बात कर रहे हैं, अव्यवस्था फैलाने की बात कर रहे हैं और ख़ास करके ये हिंदी भाषा को फिर एक तरह से कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। जबकि ये हिंदी भाषा क्षेत्र वाराणसी से प्रतिनिधि भी है। दूसरी चीज़, इनको संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। तो जो ही मनुस्मृति में जिस तरह से कहा गया है कि दलित अगर वेद सुने, रामायण सुने, उसको कान में शीशा डालकर डाल देना चाहिए। अगर उसका छाया ही पड़े तो उसको वहाँ पे मार देना चाहिए। पहले ये सब चीज़ को ठीक करें, भाषा में सुधार लाए, संस्कृत में सुधार लाए, तभी ये आगे की कुछ बात कहें। और एक कबीरदास की दोहा है, संस्कृत है कुपजल भाषा भाखा बहता नीर। कहने का मतलब कि जो संस्कृत जो है ये कुएं के पानी की तरह, मैंने एक जगह ये सीमित है। और जो भाखा है या भाषा है वो पानी की तरह बहने वाली है। तो एक इसी पर भी कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी, चार कोस पर बदले बानी। मैंने कहने का मतलब है कि हर एक कोस पर पानी बदल जाता है, उसी तरह चार कोस पे वो बानी बदलता है। तो बानी बदलने का मतलब कि भाषा बदलता है। और भाषा को बदलने का तात्पर्य ये है कि भाषा कोई ग्रामर से नहीं जुड़ा हुआ है, न इस पर किसी तरह की कोई बंधन है। एक देख देख के ये सुन सुन के, जैसा ने कबीर दास ने दोहाएं पहले कहा था कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन देखी। मैंने कहा तो जो भाषा की जो बात होती है आँख से आँख में होती है, देख देख की होती है। जैसे मातृभाषा है तो बच्चा कोई ग्रामेटिकल भाषा नहीं सीखता है, वो माँ की भाषा, माँ का स्वभाव से वो धीरे धीरे सीखता है, उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने वैदिक संस्कृत से होते हुए हिंदी का डेवलपमेंट हुआ। और जब हिंदी भाषा सबको समझ में आ गया, उसके बाद धीरे धीरे संस्कृत को समझने लगे, तो समझ गए कह रहे ये तो संस्कृत बहुत डेंजरस भाषा है, ये देश तोड़ने की बात कर रही है, ये दलित समुदाय को मारने की बात कर रही है। इस कारण उतना लोकप्रिय नहीं हुआ, मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। दूसरी चीज़, भारत में जो सर्वप्रथम जो राज्य बना आंध्र प्रदेश, जिसमें श्री रामुलु जो अनशन पर बैठे हुए भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जो मांग की थी, उनमें उनकी डेथ हो गई थी, 1953 में हुआ था। उसी के परिप्रेक्ष्य में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ताकि भाषा के आधार पर, क्षेत्रीय के आधार पर उसका राज्य का गठन किया जाए। उसके बाद आगे राज्यों का गठन भी हुआ भाषा के आधार पर। और अंत में जो 2000 ईस्वी में जो 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की जो गठन हुई, जो सबसे अंत में हुआ है। उसके बाद फिर आपको 1 जून 2014 को जो आपको इधर तेलंगाना साइड में, कहीं ना कहीं भाषा से और क्षेत्रीयता से जुड़ा हुआ है। तो इस चलते भाषा को ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं करे प्रधानमंत्री जी। और आप ये भी देख सकते हैं, जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो बांग्लादेश टूटा, पाकिस्तान के जो सरकार थी वो ज़बरदस्ती बांग्ला भाषियों पर उर्दू थोपना चाहते थे, तो उसके कारण वो टूटा। और इस तरह से अगर देश में किया जाएगा, ज़बरदस्ती भाषा थोपने के प्रयास की जाएगी, तो देश का हो सकता है नुकसान हो और देश के टूटने की भी संभावना है।
इस चलते संस्कृत के बारे में ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि संस्कृत के बारे में ऐसा सोचना ये हिंदी भाषा को कमज़ोर करना। और ख़ास करके आप देख लीजिए दक्षिण भाषी राज्य जो है वो हिंदी का विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी भाषा मेरे भाषा को समाप्त कर रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा इस कारण पकड़े क्योंकि 40 से 45% लोग हिंदी भाषी हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, बिहार, सबको ले लीजिए, हिंदी भाषी क्षेत्र है। इससे डरने की बात नहीं है। तो कहावत है कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जिसकी ज़्यादा संख्या रहेगी उतना तो भाषा बोलेंगे ही बोलेंगे। और संस्कृत का तो कोई बोलने वाला संस्कृत का अर्थ नहीं समझ में आता। पहले तो जैसे तैसे वैदिक संस्कृत वेद काल से चलते आ गया, आगे चल के क्या हुआ, बाद में इसका ग्रामर भी बना, क्या बना नहीं बना, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो खास करके जो संस्कृत में जो दलित लोग, दलित वर्ग के लिए आग उगला गया है और इस तरह के जो बातें कही गई है, उसके कारण भाषा डेवलप नहीं हुआ। और क्या पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं पूजा पाठ में, रामायण के कथा में या भगवान के कथा में, पता ही नहीं चलता। और जिस भाषा को लोग समझ नहीं पाएगा तो उसको कैसे आगे बढ़ाएगा। ये चलते इसमें आगे ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग पर जो राज्यों का गठन हुआ, आगे भी हो रहा है, तो इस सब से इग्नोर करते हुए किया गया है कि ताकि जो अपने राज्य की जो संस्कृति है, भाषा है, रहन सहन है, उसके अनुसार वो राज्य का डिवाइड हो। दूसरी चीज़ कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने एक ई विद्या कार्यक्रम चलाया जिसमें 200 चैनल की स्थापना की बात की है, उनकी उनकी मैंने क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में वो शिक्षा दी जाएगी। ये क्यों चलाए हैं? एक तरह संस्कृत की बात कहते हैं, एक तरह फिर उस तरह करते हैं, तो कैसे चलेगा। अब आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में है उसमें यह भी कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। तो संस्कृत को कैसे आप मातृभाषा हर लोग बना लेंगे। एक भोजपुरी में कहावत है कि ससुरो मीठ और भैंसुरो मीठ नहीं हो सकता। मैंने दोहरा चरित्र नहीं अपनाए कि ससुराल में भी खुश रहूं और अपना घर वाले के साथ भी खुश रहूं, एक जगह स्टैंड लेना चाहिए। भोजपुरी का जो कहावत बहुत ये लोकप्रिय होता है, जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। तो इसमें जो भाषा की जो बात कह रहे हैं, ये पहले सोच समझ के बोले क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ऐसे भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, इनको यूपी से क्या प्रेम होगा। वो तो मजबूरी में यहाँ से चुनाव जीतने के लिए आ गए कि बिहार गुजरात में हार रहे थे। जब इनको डर लगा कि बनारस से जीत सकता हूँ हिंदूवादी का नारा दे करके, तो फिर यहाँ से लड़े। फिर अब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने गए हैं कि इसको स्वर्ण काल घोषित कर रहे हैं, ताकि जो गुजरात में जो सत्ता जाने की डर है स्टेट असेंबली में, उसको बचाया जा सके। तो इस तरह से इनका जो बयान आ रहा है, चाहे ये स्टेटमेंट आ रहा है, संस्कृत का चढ़ता सूरज, तो सूरज तो स्थिर है, हर कोई को पता है कि सूरज घूमता नहीं है, पृथ्वी घूमता है, चंद्रमा घूमता है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे हैं। और ख़ास करके सीबीएसई के जो जो कोर्स में 12th तक जो संस्कृत मैंडेटरी कर दिया गया है, इसका क्या उचित बन रहा है। आप हिंदी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हिंदी भाषी राज्य से आप प्रधानमंत्री हैं और सब कुछ इसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूपी में आप कर्मात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चलते इस तरह से बात नहीं करें। देश को में राष्ट्रीय एकता, अखंडता स्थापित करने की बात करें और संस्कृत को ज़बरदस्ती थोपने का काम नहीं करें। इस समय इस कारण भक्ति काल में इतना आतंक मचा दिया था संस्कृत ने कि एक भक्ति आंदोलन ही चला। और ख़ास करके उस भक्ति आंदोलन में दलित समुदाय के लोग आए कि उनको जब वेद सुनने पर मनाहट था, धार्मिक ग्रंथ सुनने पर मनाहट था, छाया से डर था, तो अपनी भाषा में बोलना शुरू किया। इसी कारण कबीरदास भी अनपढ़ थे, वो बोलते थे तो लोग उनके पीछे पीछे सुनता था। उसी में वो स्टेटमेंट बोला था कि तू कहियो कागज की लेखी, मैं कहता आखन देखी, मैं कहता सुरझावन हारे, तू रखियो उलझाई रे। कि तुम जो कागज़ के जो लेखनी पर जो कह रहे हो, मैं मौखिक ही बोल रहा हूँ, तो अब तुम सुनो। तुम इस तरह के भाषा थोप करके या जो भी संस्कृत भाषा या थोप करके उलझा रहे हो, तो मैं उलझाने की, मैं सुलझाने की बात कर रहा हूँ। सुलझाने का मतलब कि सामाजिक संप्रदाय के बीच सौहार्द स्थापित करने की बात कर रहा हूँ, शांति अमन की बात कर रहा हूँ। और जब लोग हार जाते हैं तो ईश्वर की ओर उनकी आराधना होती है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान ही नज़र आते हैं। संकट काल में भगवान ही नज़र आते हैं। इसे तो कोई भगवान भी नाम नहीं लेता है। तो एक भजन भी है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरन जो करे दुख काहे के होई।
यहाँ तो सब संकट काल में ये करते हैं, सुमरन करते हैं। अब इनको लग रहा है कि यूपी में कांटे की टक्कर हुई है तो यूपी स्टेट निकल जाएगा एमपी के इलेक्शन में, तब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ताकि ब्राह्मण वोट पर एकाधिकार जमा जमा पाए, पोलराइज कर सकें। ये चलते ऐसे नहीं, इससे ज़्यादा आपको नुकसान होगा, क्योंकि एक संप्रदाय, एक जाति, एक भाषा से कोई पॉलिटिकली रूप से मजबूत नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न प्रकार के लोग, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है। उस तरह बहुत संप्रदायवाद का भारत है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और सबका मताधिकार है। इस चलते इसको आप संस्कृत का देश नहीं बनाया, संस्कृत का संविधान नहीं बनाया, और एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वंतु सुखंतम की बात करते हैं। इस तरह से दोहरा चरित्र नहीं अपनाएं। आप भाषा पर अपने विचार को सुधारें। आपको सबसे ज़्यादा सीट हिंदी भाषी क्षेत्र से मिल रहा है, और ख़ास करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समुदाय से मिल रहा है। चलते इसको मजबूत करने की बात करें। थैंक यू।